हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है मीटिंग रूम्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एक एरे ऑफ एरे दिया गया है जहाँ पे एक एरे के अंदर में जो छोटा वाला एरे है उसका दो पार्ट है। पहला पार्ट है स्टार्टिंग टाइम ऑफ द मीटिंग और सेकंड पार्ट है एंडिंग टाइम ऑफ द मीटिंग। अब आपको ये करना है चेक कि क्या एक इंसान के लिए पॉसिबल है कि सारे के सारे मीटिंग वो अटेंड कर सके, और हाँ, एक बार में वो एक ही मीटिंग अटेंड कर सकता है। और नोट में दिया गया है कि मान लो दो मीटिंग है जहाँ पे एक मीटिंग खत्म हो रहा है 10 बजे और दूसरा मीटिंग स्टार्ट हो रहा है 10 बजे, तो वो पर्सन दोनों को अटेंड कर सकता है। इसका भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो एज यूजुअल हम लोग पहले क्वेश्चन को समझेंगे और फिर हम लोग देखेंगे उसको बनाने का बेस्ट अप्रोच। तो चलो क्वेश्चन समझते हैं कि मान लो एक एरे दिया हुआ है 1 4 10 15 और 7 10। तो यहाँ पे जो है ना 24 आवर्स क्लॉक यूज़ किए गए। मतलब अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो पहला मीटिंग है वो 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में है। दूसरा मीटिंग जो है वो 10 AM से 3 PM के बीच में है, क्योंकि 15 लिखा हुआ था ना। सिमिलरली मीटिंग सी जो है वो 7 AM से 10 AM के बीच में। तो अगर मैं अपने कैलेंडर में इन तीनों मीटिंग को शेड्यूल करूँ तो वो कैसा दिखेगा। ये मेरा कैलेंडर रहा, पहला मीटिंग हो गया यहाँ पे, दूसरा मीटिंग हो गया इस जगह पे, राइट 12 to 3, और तीसरा वाला मीटिंग जो है 7 to 10। यहाँ पर तीनों जो मीटिंग है वो आराम से शेड्यूल हो गए बिना किसी ओवरलैप के। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरे लिए ये तीनों मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल है। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न ट्रू करूँगा। समझ गए। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल पे देखें, सिमिलरली इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 12 आवर क्लॉक में चेंज कर देते हैं। यानी कि मेरा पहला मीटिंग 2 से 4 है, दूसरा 9 से 12 है और तीसरा 6 से 10 है। अब सेम इसको भी मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ। पहला तो 2 से 4 आराम से आ गया, दूसरा जो है वो भी आराम से आ गया 9 to 12। लेकिन जब मैं तीसरा प्लॉट करने जा रहा हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ क्या कि ये जो 10 AM वाला पार्ट है वो हो गया ओवरलैप। 9 से 10 के बीच में ये दोनों मीटिंग ओवरलैप आ रहा है। यानी कि मेरे लिए या तो मीटिंग सी पॉसिबल है अटेंड करना, या फिर मीटिंग बी। दोनों एक साथ में अटेंड नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा फॉल्स। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। आप लोग क्वेश्चन समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कैसे बनाएंगे। हमारे पास जो मीटिंग 1 था कैसा था, ये जो एरे दिया हुआ था 1 AM से 4 AM, 10 AM से 3 PM, 7 AM से 10 AM। तो मेरा जो पहला टास्क रहेगा कि ये जो स्टार्टिंग टाइम है ना, इससे अपनी मीटिंग को सॉर्ट कर लूँ, ताकि मुझे दिखे कि मीटिंग जो है कब कब स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बोलूँ सॉर्ट करने के बाद ऐसा दिखेगा 1 AM, 7 AM, 10 AM, ये है स्टार्टिंग टाइम। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड मीटिंग से चेक करना स्टार्ट करूँगा कि क्या सेकंड मीटिंग का जो स्टार्टिंग टाइम है वो मेरे प्रीवियस वाले मीटिंग के जो एंड टाइम है उसे बड़ा या बराबर है। क्योंकि बोला था ना, अगर इक्वल रहेगा तब भी आप अटेंड कर सकते हो। अगर है पॉसिबल तभी मैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए चेक करूँगा कि हाँ, ये वाला तो मीटिंग मैं अटेंड कर लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, थर्ड वाले पे जाऊँगा, सेम चेक करूँगा 10 AM, वहाँ क्या है 10 AM इक्वल वाले में ट्रू रिटर्न करना है, इसलिए मेरा आंसर जो है ट्रू होगा, क्योंकि मैं तीनों मीटिंग यहाँ पे अटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब सेम लॉजिक से हम लोग सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे मेरे पास क्या था 2 AM, 4 AM, 9 AM, 12 PM, 6 AM, 10 AM। ठीक है, सबसे पहला टास्क इसको करेंगे सॉर्ट। सेम सेकंड मीटिंग से स्टार्ट करेंगे चेक करना, क्या मेरा 6 AM ग्रेटर इक्वल्स टू है 4 AM। बिल्कुल है। नेक्स्ट वाले के लिए चेक करो, क्या मेरा 9 AM ग्रेटर इक्वल्स टू 10 AM। बिल्कुल नहीं, ये तो छोटा है। यानी कि यहीं पे हम लोगों को रिटर्न फॉल्स कर देना है। तो अगर मेरे पास मीटिंग डी ई एफ मतलब नेक्स्ट मीटिंग्स भी रहते तो मैं आगे चेक नहीं करने जाता, क्योंकि कोई भी अगर मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकता, मुझे रिटर्न करना है फॉल्स। बस इतना सही था हमारा लॉजिक। हम लोग 4 लाइन में इस कोड को लिख सकते हैं ना। चलो अपने एडिटर में चलते हैं और देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे ईजिली लिख सकते हैं। तो पहला टास्क क्या है, पहला टास्क है हमारा अपने मीटिंग को सॉर्ट करना। और देखो यहाँ पे एरे ऑफ एरे दिया हुआ है ना, यानी कि वेक्टर दिया हुआ है। तो अगर मैं सीधा इसको सॉर्ट करूँ तो हमेशा फर्स्ट वाले इंडेक्स से ही सॉर्ट करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एरे डॉट बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट से ही सॉर्ट करेगा इसको। तब हम लोग क्या करेंगे चेक, हम लोग सिंपल एक फॉर लूप लगाएंगे। मेरा इंट कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरा आई स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि मुझे सेकंड वाले मीटिंग से चेक करना है। सेम मेरा जब तक एरे डॉट साइज ना आए तब तक हम लोग अपने आई को इंक्रीज करेंगे। अब उसके अंदर में बस एक लाइन चेक करना है। क्या चेक करना है कि क्या मेरा जो अभी करंट वाला मीटिंग चल रहा है, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग है 0 वाला, क्या स्टार्टिंग टाइम है ना, क्या वो लेस देन है किससे, पुराने वाले एंड टाइम से। यानी कि ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अगर मुझे ये कंडीशन मिल जाता है, मैं यहीं पे रिटर्न क्या करूँगा, फॉल्स करूँगा। अदरवाइज वो नेक्स्ट वाले मीटिंग के लिए चेक करेगा, और जब सारे के लिए चेक हो गया यानी कि मेरा फॉर लूप खत्म हो गया, तब मैं क्या करूँगा, रिटर्न ट्रू रिटर्न कर दूंगा। बस इतना सिंपल सा हमारा सॉल्यूशन है। अगर हम इसे कंपाइल एंड रन करके देखें तो हमें आसानी से आंसर मिल जाना चाहिए। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। और ये लॉजिक जो मैंने लिखा, एरे ऑफ आई जीरो इज लेस देन एरे ऑफ आई माइनस वन का वन, ये आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और मैंने आपको आराम से बताया भी कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो चलो लेट्स सबमिट द कोड और देखते हैं कि हमारा सारा टेस्ट केस पास हो रहा है या नहीं। तो आज का क्वेश्चन काफ़ी आसान था जी, बिल्कुल सारा पास हो चुका है। एंड 1111 टेस्ट केसेस पास्ड।
बस यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलता है नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।